तो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। आप सबके इलाके में भी कोई ना कोई पुल जरूर होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले जिन ब्रिजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ब्रिज के लेन ब्रिज। दोस्तों ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के शहर हुल में मौजूद है। इस ब्रिज का ये अनयूजुअल डिजाइन इसे दुनिया का सबसे यूनिक ब्रिज बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पुल दूसरे ब्रिजेस की तरह ऊपर की तरफ नहीं खुलता, बल्कि ये एक साइड पर स्विंग होने वाला ब्रिज है। मजे की बात यह है कि इस पर चलने वाले बहुत ही इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब कोई बोट वगैरह आती है तो ये ऑटोमेटिकली स्विंग होना शुरू हो जाता है। चाहे इस पर लोग ही क्यों ना खड़े हों, तो इस पर चलने वाले मूविंग के दौरान भी इस पर राइड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ब्रिज के अंदर एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है और इवन इसमें लोगों के बैठने के लिए सिटिंग प्लेस भी मौजूद है। इस ब्रिज की लंबाई 187 फुट है और इसे 2013 में ओपन किया गया था। इस ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन खर्च किए गए थे। ये वाकई में दुनिया का सबसे कूल ब्रिज है। नंबर 7, पोर्ट जैकोइस कैबिन ब्रिज। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर ब्रिज पानी के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इस जगह से किसी शिप ने गुजरना हो तो ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि क्रूज शिप्स बहुत बड़े साइज के होते हैं और कोई भी पुल इतना ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फ्रांस के इंजीनियर्स ने ये वर्टिकल ब्रिज बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो कि अपने रोड को लेकर एक लिफ्ट की तरह ऊपर चला जाता है। असल में फ्रांस के गेरोनी रिवर से क्रूज शिप्स गुजरते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल ब्रिज के नीचे से नहीं गुजर सकते थे। इसीलिए फ्रेंच इंजीनियर्स ने ऐसे 4 पिलर्स डिजाइन किए जो कि इस पूरे ब्रिज को उठाकर 164 फुट हवा में ले जाते हैं और कोई भी शिप आराम से इसके नीचे से गुजर जाता है। इस लिफ्टिंग ब्रिज की लंबाई 360 फुट है और ये ऊपर जाते हुए भी काफी अमेजिंग लगता है। इस ब्रिज को 2013 में ओपन किया गया था और ये आज भी दुनिया का सबसे लंबा वर्टिकल ब्रिज है। इसका डिजाइन सच में तारीफ के लायक है। नंबर 6, फ्लाइंग ब्रिज। दोस्तों आप सबने बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा पुल देखा है जिससे आप उड़कर दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकें? ये जो फ्लाइंग ब्रिज आप देख रहे हैं, ये दुनिया में आज तक डिजाइन किया गया सबसे अनोखा पुल है। ये ब्रिज स्पेन के 2 बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। जब इस जगह पर पुल बनाने के लिए इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो एक शर्त रखी गई कि ब्रिज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से एक ही वक्त में बोट्स और कार्स दोनों ही गुजर सके और किसी को वेट ना करना पड़े। सो इंजीनियर्स के पास एक फ्लाइंग फेरी बनाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये असल में एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है जिसे केबल्स के जरिए लिफ्ट करके दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाया जाता है। एक वक्त में इस फ्लाइंग ब्रिज के अंदर 6 कार्स और कई दर्जन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस अमेजिंग ब्रिज को सन 1891 में डिजाइन किया गया था और ये आज भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, वेलोवेमियर एक्वाडक्ट। दोस्तों ये जो यूनिक ब्रिज आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई अनकम्प्लीट रोड प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस नदी के दोनों किनारों पर आकर सड़क खत्म हो जाती है और आगे पानी आ जाता है। पर ये एक फंक्शनल ब्रिज है जिस पर से हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ड्रोन से तो ये ब्रिज काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। असल में इसके नीचे टनल बनाई गई है जिससे गुजरकर गाड़ियां इस नदी के पार चली जाती हैं। ये यूनिक स्ट्रक्चर नीदरलैंड में मौजूद है। ये एक बाईपास है जो कि 42 फुट लंबी और 9.8 फुट गहरी है। इसके ऊपर से लेक का पानी गुजरता है, जबकि नीचे मौजूद टनल्स में से गाड़ियां गुजरती हैं। इसे 2002 में बिल्ड किया गया था। इस ब्रिज का ये जीनियस डिजाइन वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 4, हॉर्न ब्रिज। दोस्तों पहली बार इस जगह को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई ब्रिज होगा, क्योंकि ये ब्रिज इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब ये फोल्ड होकर प्लेटफॉर्म के साथ लगता है तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये 3 हिस्से एक साथ फोल्ड होकर बिल्कुल वर्टिकल एंगल में स्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई पुल है। ये यूनिक ब्रिज जर्मनी में वाक़या है। ये दुनिया का सबसे रेयर फोल्डिंग ब्रिज है। इसे 1997 में डिजाइन किया गया था और इसे बनाने में $10 मिलियन खर्च किए गए थे। ये असल में एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसकी लंबाई 84 फुट है। एनीवे जो भी हो, इसका ये 3 सेगमेंट फोल्डिंग डिजाइन रियली अमेजिंग है। नंबर 3, मैग्डीबर्ग वाटर ब्रिज। दोस्तों दुनिया में जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं वो कार्स, ट्रेन या फिर पैदल चलने वाले लोगों के लिए होते हैं, लेकिन ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसे बोट्स के लिए बनाया गया है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, क्योंकि पानी के ऊपर ही पानी वाला ब्रिज भला कैसे बन सकता है? असल में इस वाटर ब्रिज को बनाने का एक स्पेशल पर्पस है। ये ब्रिज जर्मनी में मौजूद है और इसे इल्वो नदी के ऊपर बनाया गया है। जब ये ब्रिज नहीं था तो इस इलाके में आने वाली बोट्स को 12 किलोमीटर दूर से घूमकर आना पड़ता था, लेकिन इस ब्रिज की मदद से बोट सिर्फ चंद मिनटों में ही किनारे पर पहुंच जाती हैं। इसका डिजाइन रियली जीनियस है, क्योंकि इसमें से लाखों गैलन पानी गुजरता है और ये जरा भी डैमेज नहीं होता। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा पुल होगा जिस पर रोड नहीं बल्कि पानी है। बहरहाल जो भी हो, ये सच में कमाल है। नंबर 2, आलम ब्रिज। दोस्तों आलम ब्रिज गिलगित में वाक़या है। ये एक लकड़ी से बना हुआ वायर सस्पेंशन ब्रिज है जिसे पाकिस्तान और चाइनीज इंजीनियर्स ने 1987 में डिजाइन किया था। ये दुनिया के सबसे खौफनाक ब्रिजेस में से एक है। ये वाहिद ऐसा रास्ता है जो कि बल्तिस्तान रीजन को गिलगित से मिलाता है। अगर ये ब्रिज ना हो तो बल्तिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। लोकल अथॉरिटीज की परमिशन के बगैर कोई भी इस ब्रिज से नहीं गुजर सकता। इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 20 टन है। ये दरिया गिलगित के ऊपर बना हुआ है और इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 20 टन है। 2014 में एक ट्रक ड्राइवर ओवरलोड ट्रक को लेकर इस ब्रिज पर आ गया था और इसकी वजह से इस पुल का एक पूरा हिस्सा टूट गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ तो बल्तिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान से कट ऑफ हो गया था। अथॉरिटीज
ने इसे इमीडिएटली रिपेयर करवा दिया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हर व्हीकल को, चाहे वो कार हो या फिर ट्रक, इंस्पेक्शन के बगैर इस पर चलने की परमिशन नहीं होती। नंबर 1, मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इंग्लैंड की टाइम ले के ऊपर बनाया गया है। ये एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज है जिस पर लोग चलकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं। देखने में तो ये पुल बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक तरीके से टिल्ट होकर ओपन होता है। जब इसे खोला जाता है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ह्यूमन आई हो। असल में इस ब्रिज को इसीलिए ओपन किया जाता है ताकि लेक के नीचे से बोट्स गुजर सकें। इसे ब्लिंकिंग आई ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि इसे जिन केबल्स की मदद से लिफ्ट किया जाता है वो बिल्कुल इंसानी पलकों की तरह लगती है। ये ब्रिज 413 फुट लंबा है। इसकी एंट्रेंस पर छोटे छोटे डोर्स लगाए गए हैं और जब ये ओपन किया जाता है तो पब्लिक को रोकने के लिए वो डोर्स क्लोज कर दिए जाते हैं। ये ब्रिज वाकई में बहुत अनयूजुअल है।